प्रिय, क्या बात है? बहुत उदास बैठे। खुश रहो, भगवान तुम्हें अच्छा रखे। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज खुशी का माहौल है और आपकी आंखों में आंसू। क्या हुआ? स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया। आज मैं अपने बाबूजी का घर छोड़कर, उन्हें अकेला छोड़कर आपके यहाँ आ गई हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बाबूजी की कौन देख देख करेगा। यही सोच में मैं यानी कि आप अपने बाबूजी की टेंशन कर रही हो। घबराओ नहीं। देखो, हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता। एक ना एक दिन उसे अपना घर छोड़कर ससुराल को जाना ही पड़ता है। और रही बात बाबूजी की, तो हम बाबूजी की सेवा दोनों लोग मिलकर करेंगे। अब तो खुश हो ना? तब देर किस बात की है? चेहरे से पर्दा हटाओ। क्या हुआ? ऐसे शर्मा रही जैसे कि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई हो। इतने शर्म तो उस दिन आपको नहीं लगी जब हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। अरे, हमारे तुम्हारे बीच यहाँ पर कोई नहीं है। चेहरे से पर्दा तो हटाओ। ऐसा लगता हूँ कि आज समय से कोई चांद उतार कर जमी पर आ गया हो। क्या बात है? झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिली तो कांटों से सजाएंगे। प्रेम की गली में, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना सही तो कांटों से सजाएंगे। या से सुंदर यौवन होगा, रिमझिम बरसता सावन। कौन? पोस्टमैन? इस वक्त? जी हाँ, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंजिल से। मेरे नाम लेटर वो भी इस वक्त आधी रात को। पोस्टमैन
जाओ गेट पर मेरे सिपाही होंगे और उनसे अपना खर्च ले लेना। अरे वो कुत्ता बंधा हुआ है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ अपना खर्च ले। स्वामी जी, हाँ भैया। इतनी रात में ये कैसा लेटर है, जरा आप पढ़िए इसे। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस वक्त आधी रात को और मेरे नाम लेटर। और ये आ गए रामधर भाई, ये 10 रुपए का इनाम पालिश किया था। अरे ये क्या हुआ? आपने इस लेटर को पढ़कर इतना खामोश क्यों हो गए? आखिर क्या लिखा है स्वामी जी इसमें? मुझे भी बताइए। इस लेटर में बहुत ही अजीब चीज लिखी है। क्या लिखा है ऐसा? प्यार है कि कत्ल का और मुकदमा लगा, आज ही दिल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, एक निर्दोष की जान और बचाना मुझे, कर बहिसुस को मुझको छुड़ाना पड़े। मुझे इसी वक्त और अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक निर्दोष इंसान की जान इस समय खतरे में है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि आज हमारी खुशी की रात है, और इस खुशी की रात में आप जाने की बात कर रहे हैं। प्रिय, वो मैं भी जानता हूँ कि आज अपनी खुशी की रात है, लेकिन ये खुशी की रात तो फिर हम कभी मना सकते हैं। अरे जरा सोचो, अगर हमारी वजह से उस बेचारे गरीब इंसान को फांसी हो गई, अगर काश उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे और उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके बच्चे बेचारे अनाथ हो जाएंगे, कौन उन्हें सहारा देगा? आप ही जरा सोचो। हाँ स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो इंसान सदस्य अपने परिवार का हो और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हों, अगर हमारे लोगों की वजह से उसकी जान बच गई, तो उसके मासूम बच्चे हम लोगों को कितनी दुआएं देंगे। हाँ। और रही ये खुशी की रात, तो ये खुशी की रात तो हम और किसी दिन भी बना सकते हैं। क्यों नहीं? वाह, कितने अच्छी हो आप, जो दूसरों की परेशानी को अच्छे तरीके से समझ सकती है। और हाँ स्वामी जी, पत्नी हो तो आप जैसे कि अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की लाभ के लिए जरा सोचिए। ठीक है स्वामी जी, आप जाना चाहते हैं हाँ। तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जा सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। लेकिन प्रिय, कि लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक पल एक दिन जी सकेंगे ना, एक दूजे जी सकेंगे ना, एक दूजे। लोग बरसों जुदा हो के जीते, लोग बरसों जुदा हो के जीते, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल
आज हमारे स्वामी जी मुझे सुहाग सेज पर छोड़कर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ले गए हैं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे स्वामी जी बहुत जल्द अपने काम में मकसद में कामयाबी पाकर मेरे पास पहुंच जाए। कि दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई उस पे सितम तन्हाई, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई उस पे सितम जी बाबू साहब। घर के अंदर जाओ, मंजीत की माँ है नहीं, उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू। और सुन, तेरे को यहाँ नहीं आना है। जी बाबू। सिर्फ उसको भेज देना यहाँ पर। सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो ये धरती कांपने लगती है। मैं डर जाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया है, भूकंप तो नहीं आ गया है। तुम्हारे चलने से जमीन हिलने लगती है। भगवान ने मेरे चार मैं समझा रहा हूँ यार, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, हम दोनों लोग हैं। एक औरत जात हो, चलने के तरीके सीखो। देखो सावित्री, ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया हमारी बहू बन करके हमारे महल में आई है, लगता है ये लड़की है ही नहीं, ये कोई देवी आ गई है। ये बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप है। इसके आने से हमारे घर में एक खुशबू फैल गई है। मालूम है क्या हुआ? मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ, एक न्यू ऑफर मिल गया है। कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, उसको हैंग होना है, उसका एक्सिक्यूट होना, उसकी फांसी होना है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक लास्ट में मर्सी पटिशन है, दया याचिका है, जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है। उस लाइन को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बच्चा उसको बचाएगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ? कि घर के अंदर नई नई बहुरिया है, बेटे के सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ये जब सांस लेती तो मैं डर जाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है या कहीं और से हवा निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। तेरे बेटे को फर्स्ट नाइट मैरिज मनाना है, सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह होंगे, सदस्य वगैरह होंगे और उसी को ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है? अरे ये दुनिया है, मरती जीती रहती, किसको किसको बचाएगा? ठीक है, ले रखा मेरा बेटा बचाने क्या किसी काहे को हमारी खोपड़ी खा रही हो? अरे जरा सोचो स्वामी जी कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है। अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके सखियों सहेलियों से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया था। बस यही बाकी रह गया था, ये भी पूरा कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ, जब शादी करके तू हमारे महल में आई है,
और यहाँ से वापस जब अपने घर गई होगी, मैके गई होगी, तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही होगी कि राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। बहुत सारी औरतों को देखा बेचारी अनपढ़ हैं, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर एक बार सोच लेती कि तू जिसकी पत्नी है उस शख्स को पूरे प्रदेश के लोग सलामी मारते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिमाकत नहीं करती। मैं तुझसे बोल करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में देना, क्योंकि बहू नई नवेली आई है, महल बहुत बड़ा है, मंजीत घर पे नहीं है, तो ये तुम्हारा मेन ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बहू के साथ में रहोगी। स्वामी जी आप घबराएं नहीं, वो मेरी बेटी, वो बहू नहीं मेरी बेटी है वो। हाँ, मैं इतना प्यार करूंगा उससे, इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि पता नहीं मेरे को ये शहद चटा रही है, चूना चटा रही है। मैं ये नहीं समझ पाता, लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना डेंजर हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, जब जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। आने के बाद अगर कोई शिकायत मेरे को मिल गई तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस, ये तुम्हारा गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये वार्निंग दे रहा हूँ, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। नाश हो जाती, तुम्हारी खटिया चली जाती, तीर्थ यात्रा तुम्हारा लौटे के रोज ही नहीं होते, मैं सुबह उठते हो, चार के कांधे चले जाते हो। देखा था भाई आ रहा हूँ, दो लड़का का महतारी हो गया ना, आज तक का है तारीफी का बन भाई, काल से पड़ता हो बिटिया चली आता, बता देवी है, लक्ष्मी है, बोलते खुशबू आवता है, अब मैं बोलत गंधा जा। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा कर, घर के तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह करिए। देखा हम तो हमें बहुरिया कौन हाल करता है। दासी मटक कली, चलिए ठीक है, मैं आपसे सुबह बात करती हूँ, रख रही हूँ, मार्केट बुला रही है। कौन लौंडा से बात कर रहे थे, हर जाए मालकिन मैं सजीवन से मालकिन सजीवन जी से बात कर रही थी और किसी से नहीं। ये कौन है? ये बालीपुर की रहने वाली है मालकिन। ये है कौन? मेरे हस्बैंड। तेरे हस्बैंड है? हाँ मालकिन। उम्र कितनी हो गई तेरी? मेरी, मैं अभी 18 साल की हूँ। 18 साल की? हाँ। कब से तेरा सिलसिला जारी है उससे? मालकिन जब मैं आपके यहाँ गई थी तभी से होने लगा है। यानी कि 2-3 साल हो गए? हाँ मालकिन। आराम जादी, उम्र कुछ भी नहीं, लौंडा फंसाना शुरू है? ऐसी कोई बात नहीं मालकिन। हवेली है कि रंडी खाना है? नहीं मालकिन, मैंने तो सिर्फ उनसे प्यार ही तो किया है, कुछ और तो नहीं किया। तुम प्यार कर रहे हो? प्यार का भंडारा खोल रखी है। मालकिन प्यार तो दुनिया करती है, हमने किया तो कौन सा गलत किया है। और फिर आज आइंदा दोबारा मोबाइल लेकर नजर नहीं आना और किसी लड़के से बात मत करना। सिर्फ बाप माँ का नाम रोशन कर रहे हराम जादी। सिर्फ सजीवन जी से बात करूंगी, ठीक है मालकिन? आज की बात निकल और जा मेरी बहुरिया के बेडरूम में,
उससे बोल दे तेरी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन। आइंदा दोबारा मत दिखाई देना मोबाइल से, नहीं बदन में चमड़ी खींच के भूसा भरवा दूंगी, हराम कर दूंगी। क्यों रे हरामजादी, तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख